नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2। हमने पिछली वीडियो में भाग 1 के बारे में वर्णन किया गया था, जिसमें हमने राज्य तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया था। उस वीडियो का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं भाग 2 से। भाग 2 में भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान की भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में केवल यह प्रावधान किया गया कि भारत का नागरिक कौन है और किससे भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी इस भाग में यह बताया गया है, भाग 2 में, इसमें 5 से 11 तक इस अनुच्छेदों में बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन है, किसको नागरिकता कब मिलेगी, यानी इसको नागरिक होने का अधिकार कब से कब तक है और किसकी नागरिकता किसके द्वारा मिलती है, यानी जन्म के अनुसार या उसके माता पिता के अनुसार या उसके दादा दादी के अनुसार, नाना नानी के अनुसार मिलती है, तथा उसकी नागरिकता छीनने के अधिकार सभी के बारे में इन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। आइए इनको संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता के संबंध में अधिनियम 1955, यानी नागरिकता का जो अधिनियम है वह 1955 में बताया गया है, जिसमें अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। भारतीय संविधान के प्रावधान क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रावधान में अनुच्छेद 5 में बताया गया है, 5 के अनुसार भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था या जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर से भारत में निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा, तथा इन स्थितियों में व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है। यानी अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि भारत में जिस व्यक्ति की नागरिकता हम जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की नागरिकता उसके माता पिता या दादा दादी या उसके नाना नानी का जन्म भारत स्वतंत्र होने से पहले भारत में जन्मा हो, इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 6 में बताया गया है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत नागरिकता माना जाएगा। यानी पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति आएंगे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। कब माना जाएगा? वह या उसके माता पिता में से कोई जिसके पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भारत में जन्मा था। यानी जो भी पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति नागरिकता जब अर्जित करेगा, जब उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या उसके दादा दादी या मामा माई या उसके नाना नानी का जन्म हुआ हो,
उसके अनुसार उसे नागरिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट है, वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था तथा इस तिथि में भारत का निवासी रहा। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था तथा उस स्थिति में भारत का वह निवासी होगा। विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता की समाप्ति। यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कैसे की जाएगी, यह अनुच्छेद 9 में बताया गया है। आइए अनुच्छेद 9 को हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है। अनुच्छेद 9 कहलाता है, यह उपलब्धि करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी वह अपनी स्वयं इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और वह अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं करेगा। जब उसकी नागरिकता ही समाप्त कर जाएगी तो वह 5, 6, 8 के अनुच्छेद का क्या दावा करेगा। यह प्रावधान केवल उन लोगों के संबंध में है जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने के पहले स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता, यानी यहाँ पर राज्य का मतलब है देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय नागरिकता का अर्जन संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन निम्न प्रकार है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से समाप्त की जाती है। नंबर 1, यदि वह अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने पर, कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नंबर 2, नागरिकता का परित्याग करने पर, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नंबर 3, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यदि कोई आप अपराध करते हैं, अगर सरकार आपसे नागरिकता छीन लेती है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी अब तक भारत में एकल नागरिकता है। अन्य देशों में, कई बहुत से देशों में या सभी में नहीं, किसी में द्वितीय नागरिकता भी होती है। जैसे अमेरिका में द्वितीय नागरिकता है, यानी उसके देश की नागरिकता अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है। वो किस प्रकार की जाती है। नंबर 1, जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। और नंबर 2, वंश परंपरागत द्वारा, यानी वंश जैसे आपके दादा दादी माता पिता जन्मे हों भारत में तो आपकी नागरिकता जन्म से ही स्वीकार की जाएगी। नंबर 3, देशीयकरण द्वारा। और नंबर 4, पंजीकरण द्वारा। और नंबर 5, भारत में किसी भी क्षेत्र की समाप्ति होने पर। दोस्तों, यह वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई गलती नज़र आती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और आपको लगता है कि हमने थोड़ा भी मेहनत की है इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।